मैहर में मां शारदा के दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं चित्रकूट धाम। और चित्रकूट में हमने जो रूम लिया वो रामघाट पे लिया है। और जो सबसे पहली जगह जो हम जा रहे हैं अभी वो है मत गजेंद्रनाथ जी के मंदिर। इनकी पौराणिक कथा कुछ ऐसी है। सृष्टि आरंभ उपरांत स्वर्ग से धरती पर ब्रह्मा जी का आगमन होता है। ब्रह्मा जी यहाँ धरती पर आकर 108 कुंडी यज्ञ तैयार करते हैं और उसमें 108 बार यज्ञ करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी स्वयं प्रकट होते हैं। तब इनका नाम ब्रह्मा जी रखते हैं मत्स्य गजेंद्रनाथ। इनसे यहाँ साशरीर रूप में राजा बनकर अखंड रूप से राज्य करने की विनती करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब भोलेनाथ जी प्रकट हुए थे उस वक्त इनकी स्थिति एक विशालकाय मत वाले ऐरावत हाथी के समान था और इनसे यहाँ साशरीर रूप में राजा बनकर अखंड रूप से राज्य करने के लिए कहा गया। भोलेनाथ जी यह निवेदन खूब अच्छे से स्वीकार करते हैं और यहाँ साशरीर रूप में राजा बनकर राज्य करते हैं। राज्य करते करते इन्हें समय बीतता है और समय के साथ साथ युग बीतता है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी वनवास करते हुए यहीं आते हैं और आपसे यहाँ ठहरने की अनुमति लेते हैं। अनुमति लेकर यहाँ चित्रकूट में 11.5 वर्ष तक वास करते हैं। जब 11.5 वर्ष का समय व्यतीत हो गया तो यहाँ से जब प्रस्थान करने लगे तो प्रस्थान करने से पूर्व आपकी स्थापना अपने हाथों से करते हैं। उस वक्त यहाँ बहुत सारे ऋषिगण भी थे प्रभु के साथ। तो आपकी स्थापना स्वयं महासती मानसूया के पति अत्रि ऋषि जी करते हैं और आपकी स्थापना उसी वक्त अगस्त्य ऋषि जी करते हैं। और ये चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक रूप हैं। जो भी भक्तगण यहाँ आकर के सच्चे मन से करुण भाव से अपनी प्रार्थना यहाँ रखते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा दिव्य दरबार है। प्रेम से बोलिए बाबा मत गजेंद्रनाथ सरकार की जय। तो अभी हमारे कामतानाथ मंदिर और यहाँ पे पीछे में अगर आप देखेंगे इस साइड में पीछे में यहाँ पे तो कामतानाथ जी का मंदिर है। यहीं पे आप दर्शन करके और फिर परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। परिक्रमा इज 7 to 8 किलोमीटर्स लॉन्ग। और जो ये आप देख रहे हैं पीछे में पहाड़ी मेरे, इसको कामतगिरी पर्वत बोलते हैं। इसी पर्वत के चारों तरफ आप परिक्रमा करते हैं और वापस से आप जहाँ से कामतानाथ मंदिर से स्टार्ट करते हैं घूम के आप वहीं पे आ जाते हैं। तो परिक्रमा स्टार्ट करेंगे, लेकिन परिक्रमा करने में 1 से 2 घंटे का समय लगता है। इसलिए हमने सोचा कि पहले हम कुछ नाश्ता वगैरह कर ले, फिर उसके बाद अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। इसमें एक सजेशन और है कि आप कभी भी आएँ तो आप कोशिश करें कि रामघाट स्नान करने के बाद मत गजेंद्रनाथ जी के दर्शन करने के बाद आप नाश्ता वगैरह उधर ही कर लें, तब ऑटो लें। ऑटो 10-10 रुपये पर सवारी लेते हैं और आपको कामतानाथ मंदिर छोड़ देते हैं। आप उधर से ही नाश्ता करके आएँ और तब यहाँ पे आके अपनी सीधी परिक्रमा स्टार्ट करें, क्योंकि इधर खाने पीने के बहुत से ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। जैसे हमें खुद नहीं मिल रहे इधर कहीं पे भी, तो हम फिर ऐसे ही समोसा चाय वगैरह ले रहे हैं। तो यही है, इधर खाने पीने के बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं है। रामघाट की तरफ हैं तो आप उधर से खा पी के आएँ और बस फिर आप अपनी परिक्रमा कोशिश करें कि सुबह में या शाम में करें, क्योंकि यहाँ पे गर्मी काफ़ी होती है। जी के दर्शन हो गए हैं और अब हम कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ से शुरू होती है हमारी कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा। राम जी के 14 वर्ष के वनवास से जुड़ी वैसे तो बहुत सारी चीजें आपको रास्ते भर में मिलती जाएंगी। उन्हीं में से ये एक चीज है जिसका नाम है कंदमूल फल। ऐसा मानते हैं कि राम जी अपने वनवास के दौरान यही फल जंगल से काट के खाया करते थे। अच्छा।
राम का मिलाप हुआ था भरत जी से। ये मंदिर परिसर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है पीछे। लक्ष्मण पहाड़ी पे, जहाँ पे से कि लक्ष्मण जी चढ़ के, जिस पहाड़ी पे चढ़ के नज़र रखते थे आसपास के एरिया में, जहाँ पे कि राम जी की कुटिया थी, वहाँ पे नज़र रखते थे आसपास के इलाके में, ताकि कोई अटैक ना कर दे, कोई आक्रमण ना कर दे बाहर से। वही जब भरत जी मिलने के लिए आते हैं तो एक सेना की टुकड़ी आती है साथ में। जब राजा चलते तो साथ में सेना की टुकड़ी चलती है। तो वो उन्होंने जब देखा ऊपर बाकी सेना को आते हुए लोग आ रहे थे, तो उन्होंने वहाँ से आवाज़ लगाई कि भैया भैया आक्रमण हो रहा है, रोके का रास्ता है, ये रोके का रास्ता है। मम्मी, ऐसा माना जाता है कि आपके पिता ने आज तक आपको रोपे में नहीं चढ़ाया। रोपे छोड़ ट्रेन में तक नहीं बैठाया। थप्पड़ देखा था थप्पड़। और ये हमारी उड़न खटोला उड़ चुकी है। मात्र 2.5 से 3 मिनट का समय लगा और पहुंच चुके हैं। उड़न खटोला के गेट खुल चुका है। जय हाँ, इतना ही बड़ा लिए हैं अभी भी माथा टाइप से सब। ये है पैदल मार्ग, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, थोड़ी सी हाइट है, ज़्यादा नीचे नहीं। ये रोपे मार्ग, ये कामतगिरी पर्वत है, यही कामतगिरी पर्वत है जिसकी परिक्रमा हम कर रहे हैं। हम उधर से करते हुए आए हैं, उधर से, और करते 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 अभी इधर पहुँचे हैं। अभी ये देखिए, ये राउंड लेते हुए अभी उधर और जाएंगे। इसके पीछे उधर साइड में परिक्रमा हमारी कंप्लीट होगी। अभी हम आधे पे हैं, मतलब लाइक इसके ठीक उस साइड परिक्रमा खत्म होगी। चलिए, हमारी उड़न खटोला, हमारी सवारी तैयार है। लक्ष्मण पहाड़ी के दर्शन करके आ रहे हैं, जहाँ पे लक्ष्मण जी रह के, राम जी की कुटिया रहती थी, ऊपर में रह के रखवाली करते थे, देखते थे कि कोई बाहर से आक्रमण ना करे। जब भरत जी मिलने के लिए आते हैं राम जी से, तो वो जब सेना की टुकड़ी जब साथ में आती है भरत जी के, तो लक्ष्मण जी को ऐसा आभास होता है कि भरत जी ने आक्रमण कर दिया है। तो वहीं से चिल्लाते हैं कि भैया भैया भरत ने आक्रमण कर दिया, भरत भैया ने आक्रमण कर दिया। हम ऊपर से घूम के आए हैं लक्ष्मण पहाड़ी, और अभी हम वापस से परिक्रमा मार्ग पे आ गए और परिक्रमा अपनी फिर से प्रारंभ करते हैं। आधी परिक्रमा हो चुकी है हमारी, बची हुई आधी स्टार्ट करते हैं। फिर से गोलगप्पा गाइस, हद होते से अपने पास पे आ चुके हैं और बढ़े चले जा रहे हैं परिक्रमा मार्ग की तरफ। अभी हम पहुंचे तृतीय मुखारबिंद कामता नौजी। प्रारंभ है मध्य प्रदेश की, तो ये यूपी एमपी का चक्कर लगा रहेगा। ये जो शहर है, शहर के बीचों बीच, मतलब बीचों बीच कैसे साइड से निकलता है, तो जब इस शहर में आप घूमेंगे तो बीच बीच में हम यूपी में जाते रहेंगे, बीच बीच में एमपी में जाते रहेंगे। तो ये थी कामतगिरी की परिक्रमा यात्रा, और 7 किलोमीटर में से लगभग हमने 6 किलोमीटर के आसपास हमने काम कवर कर लिया। अब बस 1 किलोमीटर रह रहा है और फिर हम वापस से पहुँच जाएंगे वहीं पे कांतानाथ मंदिर के पास। परिक्रमा मार्ग काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब व्यवस्थित है। ऐसा नहीं है कि आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, बैठने के लिए भी हर जगह पे पॉइंट है, सुलभ शौचालय वगैरह भी है, और साथ ही साथ आपको पानी वगैरह सबकी फैसिलिटी अच्छी मिलती है। बहुत से लोग आपको वहाँ पे गुमराह करेंगे कि रास्ते में आपको कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आप इच्छुक है तो खाने पीने के लिए बिल्कुल एक गाँव की तरह है। गाँव होते हुए हम लोग आ रहे हैं साइड से, कामतगिरी की साइड से, तो व्यवस्थाएँ सारी हैं, कन्फ्यूज़ ना हो।
आप कामतानाथ मंदिर आएँ, वहीं पे प्रसाद लें, जहाँ प्रसाद लेंगे वहाँ अपने जूते चप्पल उतार दें और उसके बाद सीधा आप परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है। फिर अभी हम चलते हैं बढ़ते हैं आगे की तरफ और बस परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। आइए। फाइनली हमने यहाँ से शुरू किया था और परिक्रमा यहाँ पे आके 7 किलोमीटर बाद ख़त्म होती है। सो फाइनली कामतगिरी की परिक्रमा यहीं पे ख़त्म होती है, समाप्त होती है यहीं पे। और कामतानाथ मंदिर हम वापस आ चुके हैं। हम निकल रहे हैं रामघाट की तरफ। अभी जाएंगे रूम पे, थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद शाम की आरती देखने चलेंगे। आरती तो न जाने हमने कितनी देखी होगी, पर क्या हमने कभी सोचा है कि हम नदियों की आरती क्यों? इसलिए क्योंकि नदियों को हम अपनी माँ मानते हैं और माता पिता का सम्मान पुण्य के सबसे सर्वोच्चतम श्रेणी में आता है। साथ ही साथ प्राचीन काल से ही मानव का जो जीवन रहा है वो नदी, पहाड़ और झरने के आसपास ही रहा है, क्योंकि ये लाइफ के सबसे बेस्ट और एसेंशियल सपोर्टर्स हैं। क्योंकि नदियाँ इतनी जरूरी हैं और इनको हमने माता माना है और माताओं का सम्मान सर्वोच्चतम श्रेणी के पुण्य में सम्मान देना तो लाजमी है।